नमस्कार दोस्तों, हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? क्या हमारा जन्म इस सृष्टि की कोई विशेष योजना के तहत हुआ है या यह सब एक संयोग है? क्या हमारा जीवन एक आरंभ और अंत के बीच की यात्रा मात्र है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? यह प्रश्न जितने सरल दिखते हैं उतने ही गूढ़ हैं। इनका उत्तर खोजते खोजते मनुष्य ने धर्म, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म के अनेक मार्ग अपनाए, लेकिन जब इन सवालों का सामना गौतम बुद्ध ने किया तो उनका उत्तर न केवल तार्किक था बल्कि अनुभवजन्य भी था। आज हम इन्हीं प्रश्नों के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम कहां से आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने इन प्रश्नों के जवाब में क्या कहा। जब लोगों ने गौतम बुद्ध से ऐसे सवाल पूछे तो उन्होंने ऐसे सवालों को निरर्थक बताया, लेकिन फिर भी भविष्य के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने इन सवालों के जवाब अपने प्रवचनों में दिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में तीर लगा हो तो सबसे पहले उस तीर को निकालना जरूरी है, न कि यह जानना कि तीर कहां से आया, किसने चलाया और किस लकड़ी से बना है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध का मानना था कि जब तक हम जन्म, मरण और दुख के चक्र में फंसे हुए हैं, तब तक यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, बजाय इसके कि हम सृष्टि और जीव की उत्पत्ति या ईश्वर के स्वरूप पर बहस करें। इस बात को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक युवक नदी किनारे बैठा था। उसका मन बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने युवक से कहा, पुत्र, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत बेचैन हो। युवक बोला, हां साधु महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि हम इस धरती पर कहां से आए हैं और क्या हम अपने आरंभ को जान सकते हैं। साधु बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में आग लग गई। सभी लोग भागने लगे, लेकिन एक व्यक्ति अपनी पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और सामान समेटने में लग गया। बाकी लोग उसे चिल्लाते रहे कि आग फैल रही है, भागो। लेकिन वह बोला, पहले मैं जान लूं कि आग किस कारण लगी, फिर भागूंगा। और वह व्यक्ति वहीं चल गया। गौतम बुद्ध ने कहा, हम भी उस व्यक्ति की तरह हैं। जब तक हम जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं, तब तक सबसे जरूरी है इससे मुक्त होने का प्रयास करना, न कि यह जानना कि यह चक्र कब और कैसे शुरू हुआ। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि संसार अनादि है, इसका कोई निश्चित प्रारंभ नहीं है जिसे जाना जा सके। एक बार एक भिक्षु ने उनसे पूछा कि संसार का आरंभ कब हुआ, तो गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और यह अनंत काल से चला आ रहा है, उसी प्रकार यह जीवन और संसार भी निरंतर चलता रहता है। इसकी कोई ऐसी शुरुआत नहीं जिसे निर्धारित किया जा सके। गौतम बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि जीवन की यह यात्रा एक सतत चक्र है जिसे संसार कहा जाता है। यह चक्र अज्ञान और तृष्णा अर्थात इच्छा और लालसा के कारण चलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सबसे पहले सृष्टि में मनुष्य ने जन्म लिया था? विज्ञान के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मनुष्य का सतत विकास हुआ है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सबसे पहले सृष्टि में किसने जन्म लिया था। उनका स्पष्ट उत्तर था कि विभिन्न योनियों का अस्तित्व एक चक्र की भांति है। यह चक्र कर्म के आधार पर चलता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण तृष्णा मतलब इच्छा और लालसा है। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है, जैसे काम तृष्णा अर्थात इंद्रियों के सुख की लालसा होना, भव तृष्णा अर्थात हमेशा बने रहने की तीव्र लालसा होना, विभव तृष्णा अर्थात स्वयं को नष्ट करने की इच्छा होना। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक तृष्णा है तब तक जन्म है, जब तृष्णा का अंत होता है तब निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण निरंतर चलने वाले चित्त के प्रवाह को रोक देता है। निर्वाण ही मुक्ति है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ईश्वर ने हमें बनाया? गौतम बुद्ध ने इसे मिथ्या विश्वास बताया। उन्होंने किसी सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की अवधारणा को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई ईश्वर हमारे कर्ता धर्ता होते तो फिर पाप, अन्याय और दुख क्यों होता? कोई भी हमारा संचालन नहीं करता। गौतम बुद्ध ने जीव की उत्पत्ति का मूल कारण कर्म को कहा। उन्होंने बताया कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और वही उसका भाग्य बनाता है।
कोई ईश्वर उसे नहीं भेजता है, न उसे दंड देता है। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। यह जीवन केवल खाने, पीने और भोग में नहीं जाना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी अज्ञानता को पहचानना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसे उन्होंने 8 अंगों में समझाया। कुछ लोगों के मन में सवाल यह भी उठता है कि क्या हम अपने आरंभ को जान सकते हैं? गौतम बुद्ध ने ध्यान की गहराइयों में जाकर अपने अनेकों पूर्व जन्मों को देखा। उन्होंने जाना कि किस जन्म में क्या किया, किन कारणों से जन्म मिला और कैसे वह जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे। उन्होंने बताया कि यह चक्र अनगिनत बार चलता रहा है और इसकी कोई एक शुरुआत नहीं है। यह ज्ञान उन्होंने ध्यान की शक्ति से प्राप्त किया, न कि कोई कल्पना से, और उनके कई शिष्यों ने भी इस ज्ञान का साक्षात अनुभव किया। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह अगली यात्रा की शुरुआत है। जब शरीर नष्ट होता है तब चित्त की तरंगें आगे बढ़ती हैं और नए शरीर को धारण करती हैं। यह सब कुछ कर्म और तृष्णा के आधार पर होता है। यदि तृष्णा शेष है तो पुनर्जन्म होता है, यदि तृष्णा समाप्त हो जाती है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि जीव के आरंभ को नहीं जाना जा सकता तो क्या सृष्टि के आरंभ को भी इसी प्रकार जानना असंभव है? क्या सृष्टि अनंत है? गौतम बुद्ध ने कहा कि सृष्टि अनंत नहीं, लेकिन अनादि है। जैसे समुद्र से 2 बूंदे पानी निकालकर हम जान सकते हैं कि ये 2 बूंदे पानी हैं, लेकिन विशाल समुद्र के पानी को नापा नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस सृष्टि के आरंभ को भी जानना असंभव है। हमारे लिए इस सृष्टि का अंत संभव है तब जब हम अज्ञान और तृष्णा का अंत कर दें। यह सारा संसार नश्वर है, यह हर क्षण बदलता है। यह संसार अनित्य अर्थात परिवर्तनशील, दुख और अनात्म के सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया। फिर सवाल उठता है कि अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो उसे किसने बनाया? गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न को अव्यावहारिक कहा। यदि ईश्वर ने हमें बनाया तो उसे किसने बनाया और फिर उसे किसने बनाया? यह तर्क अंतहीन है। ऐसे प्रश्न केवल अज्ञानता और मिथ्या धारणा को जन्म देते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों को छोड़कर व्यावहारिक मार्ग अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, स्वयं सत्य का अनुभव करो, जीवन को समझो और मुक्त हो जाओ। अब सवाल यह भी उठता है कि मरने के बाद हम कहां जाते हैं? गौतम बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा। उन्होंने कहा कि हम 5 स्कंधों से बने हैं, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। मृत्यु के बाद ये स्कंध टूट जाते हैं और यदि तृष्णा बची है तो पुनः नए रूप में संगठित हो जाते हैं। यही पुनर्जन्म है। लेकिन यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो यह चक्र भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, जो शांत, नित्य और परम पद है। निर्वाण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। तो दोस्तों, हम कहां से आए हैं? इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने बहुत ही व्यावहारिक और अनुभवजन्य तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि अतीत की खोज से अधिक जरूरी है वर्तमान को समझना। जीवन का उद्देश्य केवल इन प्रश्नों में उलझना नहीं है, बल्कि इस जन्म को सार्थक बनाना है। हमें जन्म मरण के दुख से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे जरूर साझा करें और याद रखिए, स्वयं अपने दीपक बने। धन्यवाद।